ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण का अपूर्व सत्प्रसंग को केंद्र करके हमारा चर्चा हो रहा था। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम आनंद के संतान हैं। आनंद में हमारा उत्पत्ति होता है, आनंद में ही हम विचरण करते हैं एवं आनंद में ही हमारा प्रलय होता है। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम जब अपने जीवन में अवलोकन करते हैं तब देखते हैं आनंद शायद ही कभी मिला। ये संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है। ये जो पैराडॉक्स, जब आनंद का संतान होते हुए सदैव दुख का अनुभव कर रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं ये कल्पना है। प्रकृत पक्ष में हम आनंद के हैं। हम आनंद में रहते हुए अगर अपने को दुखी मन समझें, ये हमारा कष्ट कल्पना है। यही है माया। स्वामी जी कहते हैं कि जो सबके अधीश्वर अपने को भिखारी समझकर दुख सागर में पतित होते हैं। जो आनंद हमारे जन्मजात अधिकार है वो हम भूल गए और हम एक दुखी भिखारी के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। शोभा नहीं देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। हम अपना जो आनंद का जो अधिकार वो पूरा इस्तेमाल करते हुए हमें पुनः आनंद में रहना शुरू कर देना चाहिए। ये स्वामी जी का कहना है। ये शास्त्र भी कहते हैं, ठाकुर भी आह्वान कर रहे हैं। और ये स्वामी जी का जो वाणी हम उनके जो सन्यासी गीति उद्धृत करके हुए हम सुनाया कि সকলেতে আমি আমাতে সকল আনন্দ 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 কেবল সেই আনন্দ তুমি ওহে বন্ধুবর তাই आनंदे धरो। ओम तत्सत ओम। आनंद में रहना, आप कोई क्षुद्र नहीं हो, कोई बाधित एक छोटा सा व्यक्तित्व नहीं हो, आप अनंत हो एवं सर्वोपरि जो अनुभूति है वो है आनंद, दुख नहीं। जब हम हमारी ये आनंद का खान को खोज मिल जाता है तभी हम भरपूर हो जाते हैं। राजा महाराज कहते हैं हमारे सबके भीतर आनंदेर खनि रयेछे।
कि संधान नहीं मिला, इसीलिए ठाकुर कहते आगे बढ़ो, जब संधान मिल जाएगा तब तुम भरपूर हो जाओगे। ये है। तो जैसे आगे बढ़ोगे और भी उससे अधिक आनंद मिलते रहेंगे, जो हम देखे हैं, पहले विषयानंद, उसके बाद भजनानंद और आखिर में ब्रह्मानंद। तो जब ब्रह्मानंद मिलेगा, ईश्वर का आनंद मिलेगा, तब हम भरपूर हो जाएंगे। यही जो आनंद का जो अनुभव, वो रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक रविंद्र संगीत के माध्यम से व्याख्यान किया। वहाँ पर कवि कहते हैं, জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হলো मानव जीवन। मुझे पता नहीं था कि ये दुनिया का जो आनंद का जो सभा है, यज्ञ है, उसमें मैं भी आमंत्रित हूँ। आई एम ए बोनाफाइड गेस्ट ऑफ दिस कॉन्ग्रेगेशन ऑफ जॉय। जब वहाँ पर हम प्रवेश करते हैं, तब देखते हैं आनंद अनुष्ठान में मैं एक सम्मानित सदस्य हूँ। ये आनंद यज्ञ में सम्मानित सदस्य होते हुए अगर हम थोड़ा सी जागतिक आनंद के लिए, विषय आनंद के लिए, इंद्रिय सुख के लिए इधर उधर छटफटाएं, वो शोभा नहीं देता है। सब कुछ हमें तो हमारा करतलगत है, दुनिया के सारे आनंद हमारा अधीन है, हम भूल गए, और इसीलिए इतना विपत्ति का सम्मुखीन होना पड़ता है। तो जब हम ये याद करते हैं कि मैं इधर आमंत्रित हुआ हूँ, तब हम समझते हैं मेरा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया। धन्यो हम कृतों के तो हम, तब एक गूंज उठता है, इतना दिन जिसको तलाश कर रहे थे उसको प्राप्त हो गया। इसको कहा जाता है स्वराज्य का पुनरुद्धार, रिकवरी ऑफ द लॉस्ट एम्पायर। ये हमारी था, बराबर था, लेकिन हम भूल गए। इट वॉज ए नाइटमेयर, एक दुष्स्वप्न था। स्वामी जी कहते हैं एक दुष्स्वप्न था। जब हमारा चैतन्य होता है तब हम दुष्स्वप्नों को भूल जाते हैं। एवं तब हम हंसते हैं जब अपने कितने काल्पनिक दुख भोग किया था, काल्पनिक परिस्थिति समझते हुए दुख भोग किया। दुख भोग काल्पनिक नहीं है, हमारा चिंतन काल्पनिक ही, दुख के हेतु काल्पनिक है। तो संगीत में कहा गया है, उस अवस्था में क्या होता है, नयन आमार रूपेर पूरे। कवि अपूर्व भाषा से बोलते हैं रविंद्रनाथ। नयन आमार रूपेर पूरे, মনের স্বাদে বেড়ায় ঘুরে, শোভন আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন। अभी ये आनंद का जो जाग हो रहा है, आनंद का अनुष्ठान हो रहा है, ये विश्वव्यापी है, छोटा नहीं, विराट सभा है, उसमें हम निमंत्रित हैं। दैट ऑनरेबल इन्वाइटेड पर्सन। और वो क्या कह रहे हैं कि जो आंखें खोल कर देख रहे हैं कि कितने प्रकार का रूप, भगवान का रूप अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अगणित है। तो
ये जो रूप का जो विचित्र अनुष्ठान है, नए प्रकार का जो रूप है भगवान का, तो हम अपना मन का जितना साध्य है मिटा के हम देख रहे हैं, एवं हमारे कान में गंभीर जो श्रुति मधुर शब्द उत्थापन उत्थित होता है, हम सुनते हैं, मोहित हो गए। राजा महाराज कहते हैं सदैव हमारे भीतर एक मधुर संगीत उच्चारित हो रहा है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तब मन स्तब्ध हो जाता है। इतने सुंदर गाना सर्वदा सुनाई पड़ता है, बट वी डोंट हैव एनी टाइम टू हियर दैट। फिर आगे कहते हैं তোমার যজ্ঞে দিয়েছো ভার বাজাই আমি বাঁশি। गाने गाने गेथे बेड़ाई प्राणेर कान्ना हासी। ये जो आनंद का जो विराट अनुष्ठान हो रहा है कि नॉट ओनली आई एम ए गेस्ट, आई एम ए पार्टिसिपेंट ऑल्सो, आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस मार्थ ऑफ जॉय। हमारे जो शेयर मिला है वह है हम इसमें हम बंसी ध्वनि कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का संगीत हो रहा है। इट इज़ ए ओइकतान कंसर्ट। तो हमको हमारा ड्यूटी मिला है इसमें बंसी बजाने का। तो हम हमारे जो दिल का जो क्रंदन और जो मुस्कान दोनों मिला के मैं सभा में उत्थापन कर रहा हूँ। अर्थात ये जो हमारा जो योग संयोग वो चारों ओर से आनंद से युक्त होने का। ये बड़ा अभी प्रश्न कर रहे हैं, समय आमार होयेछे कि सभाय गिये तुम्हाय देखी, जयध्वनि शुनिए जाबो यही मोर निवेदन। अभी पूछ रहे हैं कि ये जो आनंद यज्ञ है इसका जो मूल जो स्रोत है, जहाँ से इसका उद्भव हो रहा है, चीफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का जो मूल स्रोत है वह है स्वयं भगवान। उन्हीं का ये आनंद जाग हो रहा है, वही उनका निर्देशन प्रेरणा से सब आदमी आते हैं, आनंद में उठते हैं, आनंद में विचरण कर रहे हैं। लेकिन इस जो सभा में आते हुए उसका सर्वाधिक आनंद का मुहूर्त है जब हम आपके पास जाके मिलते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा भी कुछ करना पड़ेगा, उसे बता दिया ये दिस इज योर जॉब टू डू। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर संभव होगा अभी एक बार मैं जाके आपको दर्शन कर दें। तो पूछ रहे हैं इज इट टाइम, अभी जिसको जाना है दे दिया, इज इट दी टाइम, अभी समय हुआ, जब समय होगा तब हमें दर्शन मिलेगा। भगवान को जब दर्शन होगा तब हमारे आनंद यज्ञ में रहना परिपूर्णता लाभ करेगा। कल्मिनेशन व्हेन आई एम इन फेस टू फेस इन द डिवाइन। पूछता है कि अभी समय हुआ, जब समय होगा भगवान दर्शन देंगे, तब तक भगवान हमें जो कर्तव्य समापन किया, जो रोल टू प्ले टू जॉइन इन हिज मार्थ ऑफ जॉय, भगवान का आनंद यज्ञ में मेरा भी कुछ योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी सुर उसमें संनिवेशित हो रहा है। कॉन्सर्ट में सबका सुर सम्मिलित सुर बढ़ता है, विभिन्न प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। तो वैसे ही जब हम आपके साथ जब मिलते हैं, जब वो विचित्र सुर का उद्भव होता है,
तो सब आदमी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो उनका आनंद का जो सभा में जब हम शामिल होते हैं तब हमारा मन भी आनंद से भरपूर हो जाता है। यही हमारा जन्मजात अधिकार है, इसको कभी भूलना नहीं। जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आवे, हमें सर्वदा याद रखना चाहिए, मैं कौन हूँ। मैं कोई साधारण नहीं है, मैं आनंद का संतान हूँ, ईश्वर के संतान है, और ये आनंद में ही हमारा जन्मजात अधिकार है। इस प्रसंग को हम लोग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महालया का पावन अवसर है। और दूसरे ओर से समय अखंडानंद जी महाराज को भी जन्म जयंती है। पहले नवरात्रि का सूत्रपात होगा। पहले महालया में ऐसी परंपरा है, जो देवी पक्ष का शुरुआत होगा, नवरात्रि का शुरुआत होगा कल से। एवं आज स्वामी अखंडानंद जी का जन्म जयंती भी है। इस अवसर पर उनकी जीवनी तथा वाणी आरती के बाद होगा। एवं आज अमावस्या के नाते देवी नाम संकीर्तन भी होगा। तो शाम को विशेष अनुष्ठान, और आप सबका बधाई एवं आप सबका स्वागत। महिषासुर मर्दिनी एक लीला गीत थी, इस महालया उपलक्ष्य में होता है। यद्यपि आज देवी नाम संकीर्तन एवं अखंडानंद जी का जन्म जयंती है, वो कल शाम को होगा। महिषासुर मर्दिनी गीति नाट्य, गीति आलेख, चंडी पाठ कल हमारे ऑडिटोरियम में होगा 7 बजे से। इस सब में आपका इसका विस्तृत विवरण आपको दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।